हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपको ये नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मल्चिंग का कौन सा लाभ नहीं है। तो मल्चिंग का कौन सा लाभ नहीं होता है, तो मल्चिंग का लाभ नहीं होता है नंबर सी, यह मिट्टी की बनावट में सुधार करता है। यह मिट्टी की बनावट में कोई सुधार नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल्चिंग के बारे में क्या सत्य है। तो मल्चिंग के बारे में क्या सत्य है, इसमें काली पॉलीथीन सबसे लोकप्रिय प्रकार की गीली घास है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केले की फसल का मल्च नहीं है। तो कौन सा केले की फसल का मल्च नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉ मल्च किसके खिलाफ प्रभावी है। तो स्ट्रॉ मल्च किसके खिलाफ प्रभावी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, स्ट्रॉ मल्च किसके खिलाफ प्रभावी है। अमरूद की फसल में किस प्रकार की गीली घास आम है। तो अमरूद की फसल में किस प्रकार की गीली घास आम होती है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जैविक गीली घास। अगला क्वेश्चन होगा, सूखे पत्तों की गीली घास का प्रयोग किया जाता है। तो सूखे पत्तों की गीली घास का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, अम्ल चूना। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फलदार पौधों के लिए काली पॉलीथीन गीली घास की आदर्श मोटाई कौन सी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 200 माइक्रोन की होती है। अगला क्वेश्चन है, मल्च का सबसे आम उपयोग क्या है। तो मल्च करने का जो सबसे आम उपयोग होता है मल्चिंग का, वो क्या होता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खरपतवार नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में किसके दौरान ग्रीन हाउस का स्वर्ण युग माना जाता है। तो किसके द्वारा माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, विक्टोरियन युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन टाइप ग्रीन हाउस में होता है। तो स्पेन टाइप ग्रीन हाउस में क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 छत ढलान। अगला क्वेश्चन है, लीन टू ग्रीन हाउस में है। तो लीन टू ग्रीन हाउस में क्या होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सी सही होगा, केवल 1 छत ढलान। अगला क्वेश्चन है, कौन संरक्षित खेती का घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है संरक्षित खेती का घटक, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सी ई ए का पूर्ण रूप क्या है। तो सी ई ए का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, नियंत्रण पर्यावरण कृषि। अगला क्वेश्चन है, ठंडे हरित गृह का रात का तापमान कितना होता है। तो ये कितना होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, कूल ग्रीन हाउस के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। तो कूल ग्रीन हाउस के अंतर्गत आपके कौन कौन से उपयुक्त पौधे आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऊपर के सभी पौधे आते हैं जितने ऊपर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म गृह ग्रह का रात का तापमान कितना होता है। तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर 16 में आपका दिया गया है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, गर्म हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। तो गर्म हरित गृह के लिए उपयुक्त पौधे कौन से होते हैं, उसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, अफ्रीकी वायलेट। अगला क्वेश्चन है, होथ हाउस के लिए एक हॉट हाउस के लिए एक आदर्श पौधे का चयन करें। तो हॉट हाउस के लिए एक आदर्श पौधा कौन सा होगा, उसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ए और बी दोनों, स्टेडियम और गार्डेनियस। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस का एक प्रकार है। तो कौन सा प्रकार होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऊपर के सभी ट्यूबलर संरचना, लकड़ी की संरचना और बांस की संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोपोगेशन चैम्बर में है। तो एक प्रोपोगेशन चैम्बर में क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, कम नमी सामग्री, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरंग में टहलने से हवा का सामना कर सकते हैं। सुरंग में टहलने से कितनी किलोमीटर तेज चलने वाली हवाओं का सामना कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 120 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन है, वॉक इन टनल का ट्रेलिंग लोड है। तो वॉक इन टनल का जो ट्रेलिंग लोड होता है वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, इसमें 25 किलोग्राम पर m2। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक सुरंगों का सीधा उपयोग क्या है। तो प्लास्टिक सुरंगों का सीधा उपयोग क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, नर्सरी बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है आपका, शेड हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी होते हैं। तो शेड हाउस किसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, शुष्क क्षेत्र के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी है। तो ग्रीन हाउस विशेष रूप से कौन सा उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठंडे क्षेत्र के लिए।
अगला क्वेश्चन है सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री कौन सी है? तो सबसे सस्ती जो कवरिंग सामग्री होती है वो कौन सी होती है? वो पॉलीथीन होती है। आपकी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अन्य की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली आवरण सामग्री है? तो कौन सी होती है आवरण सामग्री? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, फाइबर ग्लास। अगला क्वेश्चन है सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री कौन सी है? तो सबसे सस्ती जो कवरिंग सामग्री होती है वो कौन सी होगी? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फाइबर ग्लास। अगला क्वेश्चन है हॉटबेड का एक छोटा पैमाने का रूप है पौध उगाने के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ग्रीन हाउस है। अगला क्वेश्चन है लाठ घर बहुत उपयोगी होता है, तो लाठ घर किसके लिए बहुत उपयोगी होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुत गर्म क्षेत्र के लिए होता है लाठ घर उपयोगी। अगला क्वेश्चन है आपका धुंध बिस्तर है, तो धुंध बिस्तर आप किसे किसे धुंध बिस्तर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रसार इकाई को धुंध बिस्तर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रसार के लिए धुंध कक्षों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के प्रसार के लिए किया जाता है? सॉफ्ट वुड कटिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा है? तो संरक्षित खेती का जो सबसे सरल रूप होता है वो होता है आपका नर्सरी बिस्तर। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रचार मामले का उद्देश्य क्या है? तो प्रचार मामले का उद्देश्य आपका क्या होता है? उचित जड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट लाइट बॉक्स का क्या उपयोग है? तो फ्लोरोसेंट लाइट बॉक्स का क्या उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक ए सही होगा, युवा अंकुर की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है प्रकाश कक्ष के मौसम उपयोग का मौसम है, तो प्रकाश कक्ष के उपयोग का जो मौसम होता है वो क्या होता है? वो सर्दी होती है। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? तो पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के नीचे उगाने के लिए उपयुक्त किस्में हैं? गुलाब की किस्में हैं, तो उपयुक्त गुलाब की किस्में कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा आपका, मानक गुलाब और स्प्रे गुलाब। अगला क्वेश्चन है हरित गृह दशा में जरबेरा की उपयुक्त किस्म है, तो जरबेरा की उपयुक्त किस्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊपर की सभी उत्तर सितारा और नेला और पुखराज और गुलाबी काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस की स्थिति में गुलदाउदी की उपयुक्त किस्म है, तो गुलदाउदी की उपयुक्त किस्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ऊपर के सभी। फ्रांस, लाल शीर्षक, शरद ऋतु की आग। अगला क्वेश्चन है मिनी ग्रीन हाउस कौन सा है? तो मिनी ग्रीन हाउस कौन सा है आपका? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा आपका, कम सुरंग। अगला क्वेश्चन है किसे पंक्ति आवरण के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे पंक्ति आवरण के रूप में जाना जाता है? तो कम सुरंग को पंक्ति आवरण के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है वॉक इन टनल के बारे में क्या सच है? तो वॉक इन टनल क्या होता है आपका? बांस या जीपीआई पाइप का प्रयोग ये होता है, यह एक अस्थायी संरचना होती है, ऋतुओं के अनुसार विभिन्न आवरण सामग्री का प्रयोग उपयोग सभी। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुरंग में चलने का इष्टतम आकार है, तो सुरंग में चलने का इष्टतम आकार आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 60 से 75 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है कीट फ्रूट नेट हाउस एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छायाघर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस का न्यूनतम आकार कितना होता है? तो ये न्यूनतम आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 46 का 100 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेड नेट हाउस का मुख्य उद्देश्य है, तो शेड नेट हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 47 नंबर। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, सख्त करने वाले पौधे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई एक है, तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है? तो ड्रिप सिंचाई होती है ऑप्शन नंबर ए में कम दबाव वाली सिंचाई प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन है संरक्षित खेती के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई प्रणाली है, तो संरक्षित खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी संरक्षित प्रणाली कही जाती है? सिंचाई प्रणाली। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अगला क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई का दूसरा नाम है, तो ड्रिप सिंचाई का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ट्रिकल सिंचाई इसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टीफन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जिनका आज पेपर है।
और आप लोगों को मिलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।